प्रवक्ता हैं। सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। नीलम यादव आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। भाषा सिंह बहुत ही जानी मानी पत्रकार, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ प्रोफेसर D.R. साहू जाने माने समाजशास्त्री और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, और बीरेन जी भी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, वो भी हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों को बहुत बधाई देता हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और महिलाओं को अपने हक, राजनीतिक हक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का समय अब आ चुका है। बहुत स्वागत आपका। मैं कार्यक्रम की शुरुआत साक्षी दिवाकर से करता हूँ। साक्षी दिवाकर जी, लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है और बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुआ है। आप लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और क्या अब ये मानते हैं कि ये बड़ा फैसला है और महिलाओं को अब अपने राजनीतिक अधिकार के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, आपकी डिबेट की शुरुआत में सुषमा स्वराज जी की दो पंक्तियां उन्होंने लगभग 10 साल पहले कही थी, उससे शुरुआत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, एक तपती धूप सी है नारी की जिंदगी, एक पथरीली डगर सी है नारी की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की विसात। यहाँ पे रामायण और महाभारत दोनों ही काल का वो जिक्र कर रही हैं। हर सदी में दाव पर है नारी की जिंदगी। जब ये पंक्ति उन्होंने कही थी तो ये बात सच है कि आज तक महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कम से कम 21वीं सदी में ये जो डगर है वो थोड़ी आसान होगी। और इसी के साथ मैं सभी पूरे देशवासियों को, सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आज 2/3 ज्यादा से भी ज्यादा बहुमत से ये बिल पास किया गया है। सिर्फ दो ही वोट अगेंस्ट में उसके पड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इसका सभी पार्टियों ने स्वागत किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब सिर्फ नारियों के लिए योजनाएं या नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, अब नारी खुद भी इन योजनाओं को बना पाएगी। मसला इस बात का है कि विपक्ष का ये कहना है कि ये तत्काल से अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ओबीसी इसमें सम्मिलित क्यों नहीं है, सवाल नंबर 2। और इसमें कितना वक्त आप क्यों लगा रही, तत्काल लागू करने में क्या समस्या। और तीसरी विषय, जातिगत जनगणना क्या कराएंगे या नहीं कराएंगे? देखिए, गृह मंत्री जी ने इन दोनों ही बातों का आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जाति जनगणना की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो, दोनों ही चुनाव होते ही करवाया जाएगा। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी कि ये जो बिल पास हुआ है ये राज्यसभा से 2010 में भी पास हुआ था, लेकिन 10 से 14 के बीच में ये कभी लोकसभा में लाया ही नहीं गया था। तो जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको तो ये हक ही नहीं बनता, और जनता ने इस लायक छोड़ा भी नहीं है उन्हें कि वो किसी तरीके के क्वेश्चन उठा सके। लेकिन फिलहाल ये है कि अब इस चीज की गणेश हो चुका है, तो इसका सबको समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, और एक बहुत बड़ी पहल है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है, और मुझे लगता है नारियों को सबने सपोर्ट किया है, ओवैसी जी को छोड़कर। जी जी, ऑलराइट, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।